नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान और फिलहाल मौजूदगी संगम नगरी में। और यहां पर आज के पूरा बुलेटिन आपको दिखाएंगे, खास कवरेज आपको दिखाएंगे, तरह तरह के रंग आपको दिखाएंगे। सब अखाड़ों की जो नागा साधुओं की फौज है वो भी तैयारी करने में जुटे हुए हैं। जूना अखाड़े ने करीब 5000 नई नागा बाबाओं की फौज जो है वो तैयार की है, जिसमें कि संगम किनारे पूरे विधि विधान के साथ नागा साधु बनने की रस्में निभाई गई है। इस दौरान नागाओं का पिंडदान भी कराया गया। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि उन्होंने अपने परिवार पर का भी जो है वो पिंडदान कर दिया है। जूना अखाड़ा महाकुंभ में करीब 1.5 लाख लोगों की यानी कि नागा साधुओं की फौज जो है वो तैयार की गई और जोरों शोरों से तैयारियां वहां पर चल रही हैं। का मेला चल रहा है, लेकिन नए नागा बाबा, नए नागा सन्यासियों को तैयार किया जा रहा है। और ये देखिएगा, यहाँ संगम किनारे के पास में यहाँ पर स्नान कराया जा रहा है, पूरा विधि विधान हो रहा है। और ये नए नागा फौज एक तैयार की जा रही है नागा सन्यासियों की। महाराज जी हमें बताएंगे, महाराज जी अपना परिचय और किस अखाड़े से हैं, क्योंकि ये जूना अखाड़े से आए हैं। महाराज जी पूरा परिचय बताएं। मैं जूनागढ़ गिरनार से हूँ, गुजरात से, और पंचदश नाम जूनागढ़ से हूँ। कितने नागा तैयार किए जा रहे हैं? यहाँ 1500-2000 के आसपास है, करीब 2000 के आसपास। हाँ, अभी संस्कार बाकी 23 तारीख को और है। तो अब ये संस्कार का क्या विधि विधान हो रहा है? संस्कार में इनका पिंडदान होगा, गंगा स्नान होगा, बाकी जितनी शास्त्रीय विधि जो हमारे है गुरुकुल के अनुसार वो सारी पूरी होगी इनकी। तो अभी इनका मुंडन कराया गया? मुंडन हो गया इनका। मुंडन के बाद इनको पंच तत्व जो स्नान देते हैं, स्नान के तत्व है वो सारे इनको करवा दिए गए हैं। बाकी अब आगे से गुरु मंत्र और बाकी सब चीज़ें पेंडिंग है, वो चलेगी 3 बजे तक चलेगी रात। अच्छा, तो इसमें अब जैसे इन्होंने गंगा में स्नान किया, हाँ जी, गंगा में स्नान करने के बाद क्या प्रक्रिया रहेगी? प्रक्रिया के बाद उनके ऊपर लग चुके 2-3 चीज़ें हो चुकी है ऑलरेडी। अच्छा। आप लेट हो इसलिए इसमें लग चुकी है। 10 नाम में जो प्रक्रिया में जो चल रही है वो सारी चीज़ें इसमें चल रही है। तो ये एक बार मेरे सहयोगी आपको देखिए सदाशिव दिखाएंगे। ये करीब 2000 के आसपास नागा चलिए अब सीधा जयप्रकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े उन्हीं का रुख कर लेते हैं। जयप्रकाश, फिलहाल जो आपकी मौजूदगी है वो कहां पर है और किस तरीके के रंग वहां पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि तमाम रंग महाकुंभ में फिलहाल देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल आपने संगम नगरी का नज़ारा दिखाया, लेकिन मैं अखाड़ों की तरफ हूँ और अखाड़ों में मैं एक ऐसी जगह हूँ जो अद्भुत नज़ारा है। पहले में देखिए लोग किस तरह आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मैं हूँ, आपको बता दूं, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के अंदर, और भगवान शिव आपको नजर आएंगे, जटाधारी आपको नजर आएंगे। तो देखिए हमारे साथ तमाम लोग हैं, बहुत सारी भीड़ है। मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी पहले दिखाए, देखिए कैसे यहाँ तमाम लोगों की भीड़ दिव्य ज्योति संस्थान के बाहर नजर आ रही है। यह आप देख सकते हैं, तमाम लोग आपको नजर आएंगे। और मैं यहाँ जो लोग हैं जो यहाँ जुड़े हुए हैं दिव्य ज्योति संस्थान से, उनसे बात करूंगा। लेकिन पहले सबसे पहले एक शंखनाद हो जाए, क्योंकि भगवान शिव के पास खड़े हुए हैं हम। एक बार शंखनाद हो जाए। पार्वती पतये हर हर महादेव। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की जय। एक मंत्र और हो जाए, एक मंत्र और हो जाए, फिर मैं दीदियों से बात करूंगा। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिका डमट 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 डमन निनादमट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरत् दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध धुर्धरापदि क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। जब निकला हलाहल डोले हर महादेव, एक बार हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये महादेव। ये देखिए उत्साह, क्योंकि महाकुंभ की बेला है और महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे, करोड़ों श्रद्धालु एक दिन में स्नान भी कर रहे हैं। दीदी पहले अपना परिचय, और मैं चाहूंगा कि दिव्य ज्योति संस्थान आप लोग जुड़े हुए हैं, अद्भुत मेले के बारे में जरा बताइएगा। देखिए, दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक एवं संचालक हैं, हम सभी उनकी साध्वी शिष्याएं हैं, बेटियां हैं, आध्यात्मिक बेटियां। और यहाँ एक भव्य दिव्य नव्य शिविर आप देख सकते हैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का, जहाँ पर आप
150 से ज्यादा इवेंट्स हम हर स्तर और हर वर्ग के लिए कर रहे हैं। यहाँ राम कथा भी हो रही है, शिव कथा भी हो रही है, हरि कथा भी हो रही है, देवी कथा भी हो रही है। हर देवी देवता की यहाँ कथा है। यहाँ कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं जहाँ पढ़ा लिखा वर्ग आ रहा है। यहाँ युवा कुंभ भी हो रहा है, युवा प्रोग्राम जहाँ रॉक बैंड हो रहा है। यहाँ पर यहाँ नारी कुंभ भी हो रहा है, नारियों के लिए कार्यक्रम हो रहा है। नशा मुक्त कुंभ हो रहा है जहाँ नशा मुक्ति के विरुद्ध आनंद आ रहा है ना? बिल्कुल ये आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, ठीक है, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। ठीक है जयप्रकाश, रुक करेंगे आपका, लेकिन इस बीच खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बता दें कि न केवल यहाँ पर महाकुंभ में साधु संतों का ही जमावड़ा, बल्कि राजनीतिक दलों के राजनीतिक नेता भी लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने भी पवित्र डुबकी यहाँ लगाई। इसी के साथ पवित्र डुबकी लगाने के बाद जनता को भी संबोधित किया, बयान उनका सामने आया। लेकिन पवित्र डुबकी लगाने के बाद सीधा पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे थे। इसी के साथ आपको 3 तस्वीरें, आज की 3 खास तस्वीरें आपके साथ साझा करते हैं। आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचे थे। तो पहली तस्वीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो वहीं पर दूसरी तस्वीर का अगर जिक्र करें तो दूसरी तस्वीर में संगम में जल अपहरण किया जा रहा है। तीसरी तस्वीर का जिक्र करें तो उसमें आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आरती करते हुए नजर आएंगे। तो ये 3 तस्वीरें आज की काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रही है, काफी ज्यादा अद्भुत रही है। और जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए तो तमाम जो सिक्योरिटी है वो भी काफी ज्यादा अलर्ट देखने को मिली थी। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि जब महाकुंभ में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उसके बाद उन्होंने बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि सौभाग्य है मेरा कि मैं संगम नगरी में आया, मैं प्रयागराज की इस पावन धरती पर आज आया हूं, ये मेरा सौभाग्य है, राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया। इसी के साथ उन्होंने सनातन धर्म को लेकर भी बयान दिया और कहा कि सनातन धर्म का महाकुंभ है, ये भारत का पर्व है। महाकुंभ को किसी भी मजहब के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, भारत को समझना है तो महाकुंभ देखिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की और कहा कि ये जो आयोजन है, भव्य आयोजन उनकी तरफ से किया गया है, योगी सरकार है, इसीलिए इस तरीके की तैयारियां पहली बार महाकुंभ में देखने को मिली है। यह मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि आज प्रयागराज में आकर संगम में स्नान करके मैं स्वयं को बहुत ही कृतार्थ महसूस कर रहा हूं। और मैं मानता हूं कि यह सनातन धर्म का एक महाकुंभ है और भारत का यह पर्व है, यह भारतीयता का भी यह पर्व है और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एक यह पर्व है। यह हमारा संगम का यहाँ पर आयोजन। चलिए एक बार फिर जयप्रकाश का रुख कर लेते हैं। जयप्रकाश, देखिए आपने वहां पर तस्वीरें दिखाई, काफी ज्यादा अद्भुत तस्वीरें हैं, कुछ और लोग भी नजर आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत कीजिए, उन्हें कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर, कैसा अनुभव कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मैं और लोगों से भी बात करता हूं, जो आम लोग हैं, जो दिव्य ज्योति के अंदर मैं हूं, जहां आकर्षण का केंद्र यह आश्रम बना हुआ है। आप ये देखिए, पहले एक बार तस्वीरें दिखाइएगा, पूरी भव्यता दिव्यता, यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा मैं लोगों से भी बात करूंगा। इधर मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी सदाशिव यहाँ है, जरा कहाँ से आए आप लोग? यही से हैं। अच्छा, आनंद आ रहा है यहाँ पर? गोरखपुर से। गोरखपुर से, बाबा की नगरी से आए। व्यवस्थाएं कैसी लग रही है योगी जी? बहुत ही बंदोबस्त बहुत अच्छा है। तो फिर हो जाए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हो जाए, हर हर महादेव। देखिए तमाम लोग हैं, लेकिन फिर मैं अपने वहां पर चलूंगा जो भगवान शिव की जटा, जी हाँ, जटाधारी के नीचे ये शो हम आपको सीधा लाइव दिखा रहे हैं कि किस तरह के रंग महाकुंभ में देखने को मिल रहे हैं। एक और भजन हो जाए फिर। बिल्कुल। जब निकला हलाहल डोले अंबर धरातल, जब तुझको पुकारा हे शिव ओमकारा, जब होवे क्षति हे जगतपति, जब गलिया विश्व का पान भूलना। जय जय देवों के देव महादेव, जय जय देवों के देव महादेव, जय जय देवों के देव महादेव, जय जय देव। हर हर महादेव। अगर बात करें महाकुंभ की व्यवस्थाएं कैसी लग रही है आप लोगों को? देखिए मैं आपको एक बात भैया बोलना चाहूंगी। जिस दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की दिव्यता और भव्यता को आप यहाँ दिखा रहे हैं, वहाँ पर आपके माध्यम से मैं आपके जो भी व्यूअर्स अभी देख रहे हैं कहना चाहती हूँ, आप इस पंडाल शिविर में आइए। यहाँ एक ही आह्वान है, ईश्वर को देखा जाता है, भगवान का साक्षात दर्शन किया जाता है।
चलिए ठीक है जयप्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि महाकुंभ नगरी में सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो श्री राम की भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। महाकुंभ से अयोध्या आ रहे भक्त भगवान राम की प्रतिमा और उनसे संबंधित चीजों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ सबसे ज्यादा राम जी की डिमांड है। रामलला की प्रतिमा, फोटो और उनसे संबंधित चीजों को भक्त दिल खोलकर खरीद रहे हैं। राम जी की प्रतिमा सबसे ज्यादा खरीदी जा रही है। भक्तों में रामलला की इतनी डिमांड है कि आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है। यहाँ पे आगे सबसे ज्यादा वो रामलला की मूर्तियाँ, झूमर वगैरह और नेम प्लेट वगैरह, छल्ला की चैन, और सबसे ज्यादा यहाँ पे मांगे पीतल की। भक्तों में सबसे ज्यादा डिमांड है पीतल से बने सामानों की, क्योंकि ये मजबूत और टिकाऊ होते हैं। पीतल की घंटियां, मूर्तियां, आरती दानी, पीतल के लोटे, इन सब की बम्पर डिमांड है। रामलला की पताका भी जमकर बिक रही है। भक्त दिल खोलकर राम नाम का झंडा खरीद रहे हैं। और दर्शन के बाद हम अब निकल पड़े रामपथ पर। यहाँ जो खरीदारी चल रही है अभी, जो हमारा आशा जोड़ा है हमारा अयोध्या से, सो हमें भगवान ने अयोध्या में बुला लिया, तो हम यहाँ जो भी मिल सकता है, रामलला का मूर्ति जो मिला है और राम के जो कपड़े मिले और मंदिर का ये जो पुतली मिलता है, वो सब हम ले रहे हैं। देश के कोने कोने से श्रद्धालु महाकुंभ में आए हैं और स्नान के बाद अयोध्या धाम आ रहे हैं ताकि श्री राम के दर्शन और आशीर्वाद पा सकें। महाकुंभ में आस्था के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं और अब महाकुंभ में एंट्री जो है वो हनुमान जी की भी हो गई है। और जब बजरंग बली की एंट्री हुई तो श्रद्धालुओं का जोश ज्यादा बढ़ गया। भक्त शिरोमणि के साथ भक्तों का ये जोश जबरदस्त है। महाकुंभ में महाबली हनुमान को पाकर श्रद्धालु प्रसन्न है। संगम में लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन के बाद जब श्रद्धालु अपने बीच बजरंग बली को पाते हैं तो धन्य हो जाते हैं। दरअसल महाकुंभ में हनुमान जी का रूप धारण करने वाले ये महाशय आकर्षण का केंद्र बने हैं। महाकुंभ में आपको बता दें आस्था के तमाम रंग दिख रहे हैं। साधु संत अनोखे और अद्भुत तो आपको दिख ही रहे हैं, लेकिन ये महाशय भी आपको देख रहे हैं, नजर आएंगे और ये बजरंग बली के रूप में नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ लेटे हुए हनुमान मशहूर हैं और बजरंग बली और उनकी वानर सेना के ये सिपाही, ये हम आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ में एक से एक साधु सन्यासियों की चर्चा है, लेकिन हनुमान जी का रूप धारण किए ये शिक्षक लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हैं। ये मान्यवर बिहार के गया से आए हैं और हनुमान जी का रूप धारण कर संगम नगरी में राम नाम की अलख जगा रहे हैं। हनुमान जी और उनके वानर सिपाहियों के साथ श्रद्धालु भी मगन हैं और जय श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बुलेटिन हमारा जा रहा है महाकुंभ यानी कि प्रयागराज नगरी से, कुंभ नगरी से। और देखिए आपको बता दें कि कुंभ नगरी में श्रद्धालुओं का रेला देखने को मिल रहा है। दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, देश दुनिया से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाने के बाद जो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं वो सीधा अपने घर जा रहे हैं। नहीं, प्रयागराज के आसपास जो भी तमाम आस्था से जुड़े हुए जगह है, या कह लीजिए कि अयोध्या नगरी है, वाराणसी है, चित्रकूट है, तो वहां पर भी लोग पहुंच रहे हैं, वहां पर भी दर्शन कर रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो ये सनातनी आस्था का सैलाब है, ये भक्ति की शक्ति का प्रताप है। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ के बीच सनातनी आस्था की लहर चल रही है। करोड़ों भक्त संगम में डुबकी लगा चुके हैं, तो यूपी के बाकी तीर्थ स्थलों में भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। सनातन का सबसे बड़ा पर्व प्रयागराज में चल रहा है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि महाकुंभ से पूरे यूपी का बेड़ा पार हो रहा है। और ये दावा यूं ही नहीं है, क्योंकि सरकारी अधिकारी लोग वो हैं जो महाकुंभ में स्नान के बाद इनकी दर्शन करने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा अयोध्या की है, जहां पिछले साल भव्य राम मंदिर बना, तो अब भक्त बड़ी संख्या में रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं और इसीलिए राम जी से जुड़ी धार्मिक सामग्री की डिमांड सबसे ज्यादा है। यहाँ तक कि आपूर्ति नहीं होने का दावा किया जा रहा है। यहाँ पे आगे सबसे ज्यादा वो रामलला की मूर्तियाँ, झूमर वगैरह और नेम प्लेट वगैरह, छल्ला की चैन,
और सबसे ज्यादा यहाँ पे मांग है पीतल की। जो कुंभ से लोग आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ पे पीतल के सामान ले रहे हैं। पीतल में क्या क्या है? पीतल में जैसे हमें आपको दिया मिल जाएगा, कटोरी, घंटी, और सबसे ज्यादा लोटे की मांग है यहाँ पे, कुछ ज्यादा ही लोग। और यहाँ पे मूर्ति, रामलला की मूर्ति जो कि मेटल में आ रही है, वो बहुत ज्यादा बिक रही है। और यहाँ पे वो झूमर आ गया, नेम प्लेट आ गया। और दर्शन के बाद हम अब निकल पड़े रामपथ पर। यहाँ जो खरीदारी चल रही है अभी, जो हमारा आस्था जोड़ा है हमारा अयोध्या से, सो हमें भगवान ने अयोध्या में बुला लिया, तो हम यहाँ जो भी मिल सकता है, रामलला का मूर्ति जो मिला है और राम के जो कपड़े मिले और मंदिर का ये जो पुतली मिलता है, वो सब हम ले रहे। और अभी हम जाके जो हमारे रिश्तेदार अभी अयोध्या नहीं आ पाए, जो भविष्य में जरूर आएंगे, और अभी हम वो रिश्तेदारों के लिए दे देंगे। वो हमारे आस्था से जुड़ी हुई बात। मकर संक्रांति के दिन तो गोरखपुर में भी करीब 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच गए थे। गोरखनाथ धाम में पांव रखने की जगह नहीं बची थी, जबकि ये प्रयागराज से करीब 250 किलोमीटर दूर है। फिर भी देश दुनिया से आने वाले भक्त प्रयागराज ही नहीं, बाकी तीर्थों में माथा टेकने जा रहे हैं। अगर प्रयागराज की ही बात की जाए तो महाकुंभ से ठीक पहले यानी 11 जनवरी को करीब 45 लाख लोगों ने संगम में स्नान किया, तो वहीं 12 जनवरी को 65 लाख भक्तों के स्नान करने का रिकॉर्ड दर्ज हुआ। यानी महाकुंभ से 2 दिन पहले ही 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान कर रिकॉर्ड बना दिया। इसके बाद महाकुंभ के पहले दिन यानी पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व पर 1 करोड़ 70 लाख भक्तों ने गंगा स्नान कर रिकॉर्ड बनाया। तो अगले दिन यानी कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर अमृत स्नान के मौके पर 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। 15 जनवरी को 40 लाख और 16 जनवरी की शाम 6 बजे तक 30 लाख भक्तों ने संगम में स्नान किया। यानी प्रयागराज में महज 6 दिनों में ही 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। यानी सनातनियों ने नया कीर्तिमान रच दिया। 10,000 एकड़ क्षेत्रफल में पूरा आयोजन होने जा रहा है। कल रात्रि की सूचना है 35 लाख श्रद्धालु कल रात्रि तक पहुंच चुके थे प्रयागराज में। रात्रि भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। कल 25 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया था। आज मेरा अनुमान है कि संख्या 35 लाख तक पहुंच गई होगी। योगी सरकार ने महाकुंभ में 45 करोड़ भक्तों के आने का अनुमान लगाया है, जो पूरा होता दिखाई दे रहा है, जिसका असर यूपी के बाकी तीर्थों पर भी हो रहा है, जहां भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, श्रद्धालुओं का रेला न केवल महाकुंभ नगरी में ही देखने को मिल रहा है, बल्कि अगर जिक्र किया जाए आसपास के इलाकों का, तो वहां पर भी तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। कुंभ नगरी का अगर जिक्र किया जाए तो कुंभ नगरी में तमाम संख्या में लोग हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और जैसा कि योगी सरकार की तरफ से अनुमान भी जताया गया कि इस बार 50 करोड़ के करीब श्रद्धालुओं के आने का अनुमान यहाँ पर है। चलिए एक बार फिर से जयप्रकाश का रुख कर लेते हैं। कुंभ नगरी से ही जयप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए, अखाड़ों से हमारे साथ जुड़े हुए। जयप्रकाश, वहां पर क्या तस्वीरें, किस तरीके का नजारा, क्या कहना है लोगों का? बिल्कुल, देखिए मैं बताऊं कि जिस तरह आपने कहा 50 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु आ सकते हैं, लेकिन यहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी यहाँ पहुँच रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत क्या बड़े बड़े लोग भी यहाँ पहुँच रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी। हाँ जी, यहाँ पर हमारे जो इतने इवेंट्स हो रहे हैं उनमें बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं। जैसे 23 जनवरी को श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी आ रही हैं, 25 जनवरी को रवि किशन जी आ रहे हैं, 26 जनवरी को पद्मश्री अवार्डी मालिनी अवस्थी जी आ रही हैं, 31 जनवरी को सौरभ राज जैन जी आ रहे हैं जिन्होंने श्री कृष्ण की भूमिका निभाई है स्टार प्लस महाभारत में, 8 फरवरी को अनुराग ठाकुर जी आ रहे हैं, और ऐसी बहुत सी हर फील्ड की हस्तियां, चाहे पॉलिटिकल की हस्तियां देखिए सब जगह आ रही है। यहाँ मंत्रोच्चार भी हो रहा है बड़ा जोर शोर से। बिल्कुल, देखिए अपनी वैदिक संस्कृति, अपनी धरोहर का संरक्षण करने के लिए यहाँ पर गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के 504 ब्रह्मज्ञानी वेद पाठियों के द्वारा 33 दिवारात्रि 11,088 संहिता पाठ शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्याय की किए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य है कि मन पवित्र हो सके और पर्यावरण संरक्षित हो सके। मन पर्यावरण, चलिए लोगों से हो जाए हर हर महादेव। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग यहीं से सलोरी। आनंद आ रहा है प्रयागराज? बहुत बढ़िया लग रहा है, मजा आया। तो आप कहाँ से आए? मैं भी यहीं की हूँ सर। मैं बहुत प्रयागराज नगरी सज रही है पूरी। बिल्कुल, सब हमारे प्रयागराज में आइए दर्शन। यहाँ का नजारा कैसा लग रहा है? ये नजारा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अद्भुत नजारा है। हर हर गंगे, हर हर गंगे।
देखिए लोगों में गजब का उत्साह, ये तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और कहीं ना कहीं इसको देखने के लिए पहुंचे हैं। ये यहाँ का माहौल और ये बयां तस्वीर को बयां कर रहा है। जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो जयप्रकाश देखिए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, भीड़ भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जोश नजर आ रहा है। एक बार व्यवस्थाओं को लेकर के आप सवाल लीजिए, क्योंकि कहीं कहीं पर कहा जा रहा है कि व्यवस्थाएं कुछ छुटमुट कमियां लोगों को नजर आ रही, खासतौर पर महिलाओं को लेकर। तो जो महिलाएं आपके आसपास नजर है उनसे पूछिए क्या वो संतुष्ट है योगी सरकार की कार्यकाल से और योगी सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं कुंभ नगरी में की गई है? बिल्कुल, देखिए मैं व्यवस्थाओं के बारे में पूछूंगा, लेकिन एक शंखनाद हो जाए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। एक बार शंखनाद हो जाए जोर से। जहां दिखता है भगवान वो है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। चलिए लोगों से पूछे योगी सरकार की व्यवस्था कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश है। व्यवस्था अच्छी लग रही है? सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया। अभी तक किसी सरकार ने इस तरह की व्यवस्था नहीं करी है। व्यवस्थाएं कैसी लग रही है? बहुत अच्छी है। योगी जी इज द बेस्ट। उनके जैसा लीडर कोई नहीं है। नाम पे नारा ही हो जाए फिर। अरे जोश में आ जाइए। चलिए ठीक है जयप्रकाश, बिल्कुल सही बात है। व्यवस्था यहाँ पर काफी ज्यादा दुरुस्त देखने को मिल रही है और हर तरफ हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय श्री राम की गूंज सुनाई पड़ रही है। और जिस तरीके से कुंभ नगरी में श्रद्धालुओं का रैला नजर आ रहा है, इससे साफ ये नजर आ रहा है कि जो श्रद्धालु है, जो साधु संत है, वो काफी ज्यादा संतुष्ट है। जहां पर भी आप चले जाए, कुंभ नगरी जिस तरीके से डिवाइड की गई है वो व्यवस्था यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छी है कि किसी को भी कोई कंफ्यूजन ना हो, जिसे भी जाना है वो जा सकते। और जगह जगह पर मैपिंग की व्यवस्थाएं भी की गई है कि आप मैप का इस्तेमाल कीजिए, चले जाइए, क्योंकि कुंभ नगरी बड़ी है। कहा जा सकता है कम शब्दों में कि एक अलग से छोटा शहर यहाँ पर बसा दिया गया है। तो खास कवरेज हमारी महाकुंभ की नगरी से ये लगातार जारी थी और फिलहाल इस खास बुलेटिन में जो कि कुंभ नगरी से घाट से जारी था उसमें सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए।